Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic and that is voter list. Students, आपको पता होगा कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि अपना सिस्टम क्या है इलेक्शन का। ओके, प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया था कि हम इलेक्शन कराने के लिए किसी भी देश को, किसी भी एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसीज, है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपने स्टडी किया कि रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसीज क्या होती है। ओके, तो आज हम उसके आगे का जो स्टेप है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? वोटर लिस्ट। ओके, जैसा कि इसका नाम है वोटर लिस्ट, इससे एक चीज पता चलती है कि ये एक क्या है? लिस्ट है। किसकी? वोटर की। जो लोग वोट डाल सकते हैं उनकी क्या है? ये लिस्ट है। ओके, देखिए वोटर लिस्ट क्या है? एक लिस्ट है। लिस्ट आपने देखी होगी किस तरह की लिस्ट होती है, एक के नीचे एक नेम लिखे होते हैं, है ना, या कोई भी आइटम लिखा होता है लिस्ट में, तो लेकिन लिखा कैसे होता है? एक के नीचे एक लिखा होता है ना। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट की, तो इट मीन्स यहाँ पर उन लोगों के लिए लिखे होंगे जो वोट डाल सकते हैं। इट मीन्स वोटर्स जो होते हैं उनके यहाँ पर क्या लिखे होंगे? नेम, सीरियल वाइज नेम उनके लिखे होंगे। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे वोटर लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, वोटर लिस्ट इज ए लिस्ट, वोटर लिस्ट एक लिस्ट है ऑफ दोज पीपल who are eligible to cast vote, ठीक है, इन इलेक्शंस। वोटर लिस्ट एक लिस्ट है किसकी? ऐसे लोगों की जो कैसे हैं? एलिजिबल हैं। इसका मतलब होता है योग्य। वोटर लिस्ट एक ऐसे योग्य लोगों की लिस्ट है जो वोट डाल सकते हैं, यानी कि वोट डालने के लिए कैसे योग्य हैं। ओके, इस लिस्ट को प्रिपेयर करता है इलेक्शन कमीशन। और कब करता है? प्रिपेयर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। एंड कब करता है? इलेक्शन से पहले। क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि हमको मालूम पड़ जाए ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो वोट डालने के योग्य हैं, योग्य पर्सन ही वोट डाल के जा सके। ओके, अब वोटर लिस्ट जो बनाई गई उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बनाई गई? तो देखिए, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर किसी को एक राइट देता है कि वो किसी भी कैंडिडेट को चूज कर सकता है। इट मीन्स ही और शी हैज राइट टू चूज कैंडिडेट ऑफ हिज ओन चॉइस। ऐसा आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हर किसी को राइट देता है कि वो अपने कैंडिडेट को चूज कर सकता है ना। तो क्या होता है कि जब आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड कर दिया, हमने पूरे देश को डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर दी, तो उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? उसके आगे का स्टेप क्या है? ऐसी लिस्ट बनाना जिससे पता चल सके कौन वोट दे सकता है एंड कौन वोट नहीं दे सकता है। इसीलिए वोटर लिस्ट बनाई जाती है। वोटर लिस्ट को हम एक नाम और दे सकते हैं, इसे हम इलेक्टोरल रोल भी कह सकते हैं। ओके, वोटर लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल भी कह सकते हैं। वोटर लिस्ट बनाने के पीछे जो लॉजिक है, तो मैंने आपको बताया कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर किसी को राइट देता है, हर किसी को चांस देता है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि वो किसी भी कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। ओके, इसी चैप्टर के अंदर आपने स्टडी किया था
ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जो किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा था वो क्या था कि हर किसी को इक्वल चांस मिलना चाहिए कैंडिडेट को चूज करने का। इट मीन्स उसके पास में क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए। ओके, तो इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर हर किसी सिटीजन को राइट टू वोट दिया गया। ठीक है, इंडिया के अंदर हर पर्सन को राइट टू वोट दिया गया है। आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा जिसका नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब हुआ जो पर्सन एडल्ट है, जो पर्सन वयस्क है, उसे हम वोट देने का राइट दे दें, है ना, यानी उसके पास में वोट देने का राइट होना चाहिए। अब वो पर्सन चाहे तो आपका मेल हो या फीमेल हो, या तो मेल हो या फीमेल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका वो पर्सन रिच हो या पुअर हो, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। वो पर्सन आपका एजुकेटेड हो, ठीक है, या वो पर्सन आपका अनएजुकेटेड हो, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। वो पर्सन आपका काइंड हो, ठीक है, या क्रूअल हो, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो इंसान तो है ना, बस हमें इससे मतलब है। यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, या काइंड हो या क्रूअल हो, अगर उसकी एज 18 या उससे अधिक है, प्लस में लगाया है 18 या उससे अधिक है, इट मीन्स उसको वोट देने का राइट है। ओके, इसी को हमने बोला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। और इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन को वोट देने से मना नहीं किया गया। कुछ केस के अंदर कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हम क्रिमिनल्स को या फिर ऐसे पर्सन जो मेंटली तौर पर अनफिट है, यानी कि जिनका माइंड अनसाउंड माइंड है। साउंड का मतलब क्या होता है, हेल्दी, और अनसाउंड का मतलब क्या हो गया, अनहेल्दी, यानी कि जिनका माइंड अनहेल्दी है या फिर क्रिमिनल्स हैं, उनको हमने वोट देने से रोक दिया है। लेकिन ऐसा भी रेयर केस के अंदर होता है ना। तो इंडिया के अंदर हम किसी को वोट देने का राइट है। ओके, तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किसकी एज 18 हो चुकी है और वो वोट डाल सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पर्सन जिनकी एज 18 या फिर उससे अधिक है, उनके नेम को किसी लिस्ट पर लिख लेंगे, है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास में कितने ऐसे लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। ये आपका एक एरिया है, इसमें बच्चे भी रहते हैं, इसमें बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, और फीमेल भी रहते हैं, मेल भी रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने लोग इसके अंदर वोट डालने वाले हैं, यानी कि वोट डालने के योग्य हैं, जिनकी एज 18 या फिर उससे अधिक है, उनके नेम लिस्ट में लिख लेंगे। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस विलेज में या फिर इस एरिया में 700 वोटर्स हैं। इट मीन 700 ऐसे लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। जी, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे देश का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसे लोग जिनकी एज 18 या फिर उससे अधिक है, उनके नेम हम एक लिस्ट में लिख लेते हैं। और इस लिस्ट में क्या होता है, नेम लिखा होता है उस पर्सन का, है ना, उसका फादर नेम लिखा होगा, मेल है या फीमेल है, ओके, एंड उसका वोटर
कार्ड का नंबर भी लिखा हुआ होता है। ओके, अब देखिए इस लिस्ट को बनाने का जो काम है वो काम इलेक्शन कमीशन करता है। ओके, इलेक्शन से पहले इस लिस्ट को प्रिपेयर कर लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि कल इलेक्शन है और आज तक लिस्ट बनी ही नहीं, तो ये पहले से ही बना दी जाती है। और हर 5 ईयर्स के बाद में, एवरी 5 ईयर्स के बाद में इस लिस्ट का रिवीजन होता है। अब रिवीजन का क्या मतलब होता है, यानी कि इसको अपडेट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस एरिया में जो अभी बच्चे थे इनकी एज 15 है, इनकी एज कितनी है 15, तो 5 ईयर के बाद में क्या होगा, इनकी एज 18 क्रॉस कर जाएगी, है ना। और हमने लिस्ट को अपडेट नहीं किया, पुरानी लिस्ट चला रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत बूढ़े हैं, है ना, और हो सकता है कि उनकी इन 5 ईयर्स में डेथ भी हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं कि हर 5 ईयर्स के बाद में हम उस लिस्ट का रिवीजन करते हैं। ओके, यानी कि इसको हम अपडेट करते हैं। और ऐसे पर्सन जो अभी छोटे थे लेकिन अब 18 की हो चुके हैं, उनकी नेम हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यानी कि इसके अंदर हमने ऐड कर दिया उन लोगों के नेम ऐड कर दिए जिनकी एज 18 हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उनकी नेम को हम वहां से माइनस कर देते हैं। इट मीन्स वहां से हम उसको हटा देते हैं। ओके, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास में एक लिस्ट आ जाती है कि इतने लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है और लिस्ट में से उसका नाम कैंसिल करने से रह गया। ठीक है, अब मान लो उसका नाम लिखा हुआ है लेकिन वो तो पर्सन जीवित ही नहीं है। ओके, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका वोट डाल कर चले जाते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए इस लिस्ट को अपडेट किया जाता है। ठीक इसी तरह से इन 5 ईयर्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस एरिया को छोड़कर चले गए होंगे और उसका नाम ना लिखा हुआ है, इलेक्शन आएगा लेकिन वो पर्सन तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, कोई इसका मिसयूज कर सकता है। तो क्या करेंगे, जो लोग इस एरिया को छोड़कर चले गए हैं उनका नाम भी यहाँ से हटा देंगे। ओके, इस तरह से इस लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं इलेक्शन से पहले। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले कुछ लोग गांव जाकर पूछते हैं और नेम पूछते हैं, लोगों की एज भी पूछते हैं और इस लिस्ट को अपडेट करते हैं, है ना। ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, और इस काम को कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। कब कराता है, इलेक्शन से पहले कराता है। तो आपने देखा कि इलेक्शन से पहले हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कहते हैं वोटर लिस्ट, और इस काम को कराता है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर आप एक लिस्ट देख सकते हैं और इस लिस्ट को वोटर लिस्ट कहा जाता है। इस लिस्ट में आप कई सारे नेम देख सकते हैं जो उन लोगों के हैं जो वोट डालने के कैसे योग्य हैं। ओके, इस लिस्ट में उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है जो वोट डाल सकता है, साथ में उसकी फादर का नेम लिखा होता है और उसकी एज लिखी होती है, उसका हाउस नंबर लिखा होता है, उसका वो नंबर भी लिखा होता है जो उसके आई कार्ड पर होता है। इस तरह से इस लिस्ट में कई सारी डिटेल्स होती हैं और इस लिस्ट को प्रिपेयर कौन कराता है, तो इसे प्रिपेयर कराता है इलेक्शन कमीशन, और वो भी इलेक्शन से बहुत पहले। इलेक्शन कमीशन इस लिस्ट के साथ साथ एक काम और करता है। वो काम कौन सा है, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को एक कार्ड दिया है जिसे हम कहते हैं EPIC। इसका मतलब होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, एक कार्ड इलेक्शन कमीशन इशू करता है, एक कार्ड देता है बनाकर। ठीक है, और उसमें क्या होता है, फोटो लगा होता है, उसमें पर्सन का फोटो लगा होता है।
और उस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, आई कार्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में आई कार्ड होता है, उसी तरह से वो भी एक आई कार्ड होता है और जो इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कार्ड के अंदर क्या होता है, उस पर्सन का नाम लिखा होता है, ठीक है, एज लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसका एड्रेस भी लिखा होता है एंड इस कार्ड का नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, ओके, जो इस लिस्ट में भी लिखा होता है और यहाँ पर भी उस कार्ड का नंबर लिखा होता है। तो इस कार्ड को इशू कराने का पर्पस क्या है? ओके, इस कार्ड को इशू कराने का पर्पस है कि जो पर्सन है उसकी जांच करना, उसकी आइडेंटिटी करना। ओके, जो पर्सन वोट डालने गया तो हम कैसे जांच करेंगे कि ये पर्सन जो है वही पर्सन है जिसका नाम उस लिस्ट में है ना? तो हम उसके आई कार्ड से पहचान करेंगे कि हाँ ये पर्सन वही है जिसका नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फोटो लिखा हुआ है ना, और डिटेल भी लिखी हुई है और डिटेल यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो हम मैसेज कर लेंगे। ओके, इस कार्ड को वोटर कार्ड भी कहा जाता है। ओके, वोटर कार्ड भी कहा जाता है इस कार्ड को। ठीक है, तो यानी कि जो कार्ड हमने इशू करके दिया, जो कार्ड हमने इशू करके दिया इस पर्सन को, इस वोटर को, और उस कार्ड की हेल्प से ये पर्सन वोट डाल सकता है। किसी भी पर्सन को जो वोटर कार्ड दिया है उसे अभी पूरी तरह से कंपल्सरी नहीं किया है कि वही जरूरी है। अगर किसी पर्सन के पास में वोटर कार्ड नहीं है और उसके पास में दूसरा कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो पर्सन वोट डाल सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके पास में कार्ड नहीं था और वो पर्सन वोट डालने से वंचित रह जाए, तो इससे क्या हुआ, इससे उस पर्सन का जो राइट था वोट डालने का वो चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरे कार्ड से भी वोट डाल सकता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि वोटर लिस्ट क्या होती है और वोटर लिस्ट को प्रिपेयर कौन कराता है, कैसे प्रिपेयर की जाती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि वोटर कार्ड को क्यों इशू किया जाता है। तो आज का जो कंटेंट था, आज का जो टॉपिक था, वो इसी के साथ में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे एक न्यू टॉपिक को। ओके, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।